Hello students, welcome back to the English class. Myself Pritika. So today we are going to do the English of class 1 and this is it is a poem. So today we are going to start a new unit, that is unit 2.1, and in this unit we are going to learn a poem. The name of the poem is After a Bath. So it will be interesting poem hai na. It is a topic. It is the name of the poem is After a Bath hai na. बात मीन्स नहाना. सो आप लोग सब तो डेली बात करते होंगे है ना कि नहीं, पता नहीं है ना, कोई करता होगा या फिर कोई नहीं करता होगा है ना. बात करना अच्छी बात है या बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है ना. हमें नहाना चाहिए, डेली नहाना चाहिए है ना स्टूडेंट्स. सो लेट्स सी यहाँ पर पोएट ने क्या बोला गया है इस पोएम में. ओके, आफ्टर अ बाथ मीन्स बात के पीछे. ओके, वेन नहाने के बाद हम क्या करते. ओके, दैट्स द पोएम. सो द पोएट इज Aline Fisher. Okay, Aline Fisher. The poet is Aline Fisher. So you have to remember, okay students, you have to remember the name of the poem and the poet's name. Okay, who have written this poem, you have to remember this. So let's see. This is only a short line. Okay, these are only 3 stanzas in this poem. Okay, stanzas, you know, that's the stanza है ना. ये एक stanza हुआ. This is called one stanza, and next is second stanza. That's it. Okay, one para. Which stories में हम para बोलते हैं ना, one para, second para, and in this poem we say stanzas. Okay students, so let's get into the poem. After my bath, I try to wipe myself till I'm dry. Next stanza. Hands to wipe and fingers and toes and 2 wet legs and a shiny nose. Just think how much less time I would take if I wore a dog and could shake. That's all in this poem. So यहाँ पर क्या है, एक पोइट ने अपने आप को एक बच्चा प्रेजेंट किया है. ठीक है, यहाँ पर उसने अपने आप को उसने एक बच्चा बोला है. ठीक है, और वो क्या करती है, आफ्टर माई बाथ, जो बच्चा है वो क्या करती है, या पोइट क्या करती है, जब भी वो नहाने के बाद क्या करती है, वो अपने आप को सुखाने का ट्राई करते हैं, कोशिश करता है. ठीक है, सुखाने की कोशिश करते हैं. सब लोग है ना, नहाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक क्लीन टॉवल लेते हैं है ना, ड्राई टॉवल लेके अपने आप को ड्राई करने की कोशिश करते हैं ना. सब जगह पर टॉवल से ड्राई करते हैं हम लोग है ना, पूरा बॉडी पर. एंड वाइप मीन्स साफ करना. ठीक है, मीन्स हम ड्राई करते हैं. ठीक है, एंड let's get it one by first. I will say it thoroughly, then we will go by line. Okay students, so क्या करती है, जब वो नहाने के बाद बाहर आती है तब हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी विल जस्ट वाइप है ना, ड्राई टॉवल लेके हम अपने आप को ड्राई कर सुखाने की कोशिश करते हैं ना, सुखाते हैं. एंड फर्स्ट वी विल वाइप आवर टोज, फिंगर्स, हैंड्स, वी ऑल wipe our body है ना, we wipe our body and we also wipe our nose and all. means shiny nose means the wet nose. okay, सब हमारा जो हम सब गीला होता है ना, सारा बॉडी आफ्टर बाथ क्या होता है, गीला होता है, तो हमें उसे ड्राई करते हैं हम. आफ्टर बाथ वी ड्राई आवरसेल्व्स विद अ टॉवल. ओके, नाउ क्या कहता है उसके बाद पोएट, अगर मैं एक डॉग होता, ठीक है, अगर मैं डॉग होता तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं होता है ना. मैं सिर्फ ऐसे शेक करती और वो सब पानी मेरे बॉडी से चला जाता है ना, वो चला जाता, मुझे अपने आप को टॉवल से ड्राई करना नहीं पड़ता, ऐसा बोल रहा है. ठीक है, इस पोएम में इतना ही है. सो लेट्स गेट वन बाय वन. After my bath, I try to wipe myself till I'm dry. Now क्या करता है, आफ्टर माई बाथ, जब भी मैं नहाने के बाद मैं क्या करती हूँ, क्या ट्राई करती हूँ,
अपने आप को पोंछने के लिए, ठीक है, वाइप मीन्स पोंछना, अपने आप को पोंछने के लिए, टिल आई एम ड्राई, ड्राई अपने आप को सूखा बनाने के लिए मैं अपने आप को पोंछती हूँ, ठीक है, पोंछने की ट्राई करती हूँ। आई एम इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई एम, ओके, दैट्स द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई एम। Hands to wipe and fingers and toes, 2 wet legs and a shiny nose. Now उसका क्या होता है, hands करता है, wipe है ना, hands को पोंछता है, उसके बाद fingers, toes and wet legs and shiny nose means गीला गीला होता है सब, है ना, तो उसे सब हम पोंछते हैं फर्स्ट, fingers, toes, hands, legs and nose, ये सब वो वाइप करता है, पोंछता है। एंड नाउ इन द लास्ट स्टैंजा व्हाट पोएट वांट्स टू से इज दैट अगर जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई वुड टेक इफ आई वर अ डॉग एंड वुड शेक शेक शेक। नाउ जस्ट थिंक, सोचो अगर मैं एक डॉग होता तो मैं कितना कम टाइम लेता अपने आप को पोंछने के लिए, ठीक है, कितना कम टाइम लेता अपने आप को पोंछने के लिए, और मैं जस्ट अपने आप को शेक करती एंड सारा पानी मेरे क्या होता है बॉडी से जा चुका है ना। डॉग्स क्या करते हैं, जब उनको नहा दिया जाए या फिर उन लोग वेट हो जाते हैं तो अपने आप को शेक करते हैं और वो सूख जाता है ना। सो यही बोल रहा है द पोएट, ठीक है, अगर मैं डॉग होता तो क्या करते हैं, मैं जस्ट अपने आप को शेक करती और वो सारा में एकदम से ड्राई हो जाता, ऐसा बोल रहा है, ठीक है, इस पोएम में। नाउ लेट्स गेट इनटू द summary. In this poem the child is telling that what he do after taking a bath, ठीक है, वो इस पोएम में क्या बोल रहा है कि वो जो चाइल्ड है वो क्या बोल रहा है कि जब इस पोएम में क्या है, जब मैं नहाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बारे में यहाँ पर इस पोएम में दिया गया है, ओके। एंड he tells he wipes himself till he becomes completely dry. Now वो बोलता है कि इस पोएम में बोलता है कि वो जब तक अपने आप को ड्राई करता है, वाइप करता है, पोंछता है, जब तक वो सूख नहीं जाता, जब तक वो सूख नहीं जाता या फिर वो क्या करता है अपने आप को ड्राई करता रहता है, वो कम्प्लीटली ड्राई है ना, जब तक वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं होता है तब तक हम अपने आप को पोंछते हैं ना, तो यहाँ भी यही है। एंड he also wipes his hands, fingers, toes, legs and nose. वो क्या करता है, अपने hands को, fingers को, toes को, legs को and nose को वो क्या करती है, पोंछती है। He thinks that if he were a dog, he would just shake and would get soon dried. Now वो क्या बोलता है कि अगर मैं एक डॉग होता तो मुझे इतना करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ता, मुझे पोंछने के हैंड को, है ना, फिंगर्स को, टोज को, लेग्स को, नोज को, इतना सारा पोंछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता क्योंकि मैं जस्ट अपने आप को शेक करती और वो सारा में पानी मुझसे चला जाता और मैं ड्राई हो जाती, ऐसा बोल रहा है, ठीक है, पॉइंट में। Now first is the word meaning. Number 1 is WIPE, wipe. Wipe means to clean. Wipe means to clean. अपने आप को पोंछना, okay? Wipe means dry, DRY, dry. DRY, dry means सूखना, है ना, सूखना, सुखाना, it's the dry. और गीला नहीं होना का, है ना, जो गीला नहीं होता है that's the dry, okay? Free from liquid, not wet. Shiny, SHINY, shiny means bright, 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 चमकीला, shiny means चमकीला. Less, LESS, less means small or few, okay, less means कम. Shake means to move, है ना, shake means move, हिलना, okay, ऐसे करके हिलने को बोलते हैं shake. Now, wipe, dry, shiny, less and shake, that's the word meanings. Now next we will be going into the question and answer. What did the poet do after his bath? है ना, poet क्या करती है after the bath? है ना, the poet tried to
The poet tried to wipe himself after his bath, है ना, वो अपने आप को पोंछता है, ठीक है, बात के बाद, नहाने के बाद. And what is the poet thinking of? Poet किसके बारे में सोच रहा है? The poet is thinking that if he were a dog, वो सोच रहा है कि अगर मैं एक dog होता, है ना, just imagine or just think if I were a dog, ऐसा बोल रहा है. And who is the poet of the poem after a bath? इस poem का poet कौन है? Eileen Fisher. Who is the poet? Eileen Fisher is the poet of the poem after a bath. Now, Eileen Fisher is the poet of the poem, है ना? Who is the poet of the poem? The poet of the poem is Eileen Fisher. So next is, do you like to have a bath? Say why. So up, it's the questions. So we have to. It's a discussion वाला question है sir. Okay, so we have to say this question. So क्या आपको बात करना पसंद है? क्या आपको नहाना पसंद है? Yes or no? सभी को नहाना पसंद होगा ना? So yes, I like to have a bath every day to keep myself healthy, neat and clean. हम नहाते क्यों है? क्योंकि हमें अपने आप को healthy रखना है ना, स्वस्थ रखना है, neat and tidy रखना है, means अपने आप को क्या रखना है? neat. Okay, सफा रखना है, इसलिए हम क्या करते हैं? नहाते हैं. So can you bath yourself? So क्या अपने आप को तुम नहा सकते हो? ठीक है, अपने आप को बात कर सकते हो? Yes, I can bath myself. जो कोई ठीक है, कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है ना. That's up to you. So yes, I can bath myself or no, I cannot bath myself. अगर तुम नहीं कर सकते हो तो you have to write no, I cannot bath myself. Okay. How do you dry yourself? I dry myself after a bath by using a fresh towel. ठीक है, fresh towel यूज करके हम अपने आप को क्या करते हैं? ड्राई करते हैं ना. और नहाने के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं? टॉवल यूज करते हैं ड्राई करने के लिए, है ना. So that's it. Have you seen an animal drying itself? आपने क्या देखा है? किसी एनिमल्स को ड्राई करते, अपने आप को ड्राई करते हुए? हर एक एनिमल्स अपने आप को ड्राई करते हैं ना, सब एनिमल्स ही अपने आप को ड्राई करते हैं. तो यस, सभी ने देखा होगा. I have seen my pet dog drying itself by shaking off the excess water from its body whenever I bath it. Now, सब एनिमल्स अपने आप ही बात करते हैं, वो क्या करता है? ड्राई करते हैं अपने आप का, है ना, वो शेक करते हैं एंड वो अपने आप को सारा जो पानी होता है, जो एक्सेस वाटर होते हैं उनके बॉडी में, वो सब वहाँ से क्या होता है? चला जाता है ना, वो अपने आप चला जाता है. When we shake, okay, when they shake, okay. So we don't have to dry them, dry animals. So yeah, you have to circle whichever is applicable. ठीक है, यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है. तो आपको इस पिक्चर में क्या करना है? सर्कल करना है. नहाने के बाद आप क्या करते हो? ठीक है, वो उसको सर्कल करना है. तो नहाने के बाद आप लोग क्या करते हैं? थ्रो द वेट टॉवल ऑन द फ्लोर. जो वेट टॉवल होते हैं नहाने के बाद, जो हम पूछ कर वेट टॉवल होता है ना, अपने आप को पूछने के बाद तो टॉवल तो वेट होता है ना, तो उसको हम क्या फ्लोर में ये सब छोड़ देता है? नहीं, है ना. हैंग द वेट टॉवल टू ड्राई, है ना, हम उसे हैंग करते हैं ड्राई करने के लिए. तो we have to circle this picture, okay. This is the towel drying, so you have to circle this picture. Now you have to make a lines, okay. यहाँ पर word दिया गया है and pictures भी दिए गए हैं, so you have to find their names, okay. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 pictures दिए गए हैं. तो you have to find the picture and the names of these. So number 1 is okay, shirt, SHIRT, shirt. Number A is shirt. So where is shirt? Number 3 है ना, so you have to write it number 3 here, okay. Number 3 shirt. Socks, SOCK is socks. कहाँ पर है? Socks is this one, so you have to write number 4 here. And cap, here is your cap, so you have to write number 5 here. Trousers, which is the trousers? Trousers
किसे बोलते हैं? This is the trousers. Okay, number 1 trousers. Okay, this is trousers, and belt is number 6. Shoes is number 2. Number 2 में shoes है. Number 3 is a shirt. Number 4 socks. Okay, number 1 is trousers. Number 2 is shoes. Number 3 is shirt. Number 4 is socks. Number 5 is cap, and number 6 is belt. Now you have to match the following to make pairs. Okay, now pair means जोड़ी होता है ना, जैसे कि हम लोग जोड़ी में जोड़ा में कैसे कौन कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉक्स, 1 पेयर ऑफ सॉक्स और 1 पेयर ऑफ शूज़ है ना. अगर मोजे एक हो गए तो वो हमारे यूज़ करना ही है, बट 2 होना चाहिए है ना पेयर. तो जब भी 2 चीज़ होगा तब पेयर होगा है ना. जैसे लाइक वाइज सॉक्स है ना, सॉक्स हम एक सॉक्स तो यूज़ नहीं करते, जब 2 सॉक्स होंगे तभी हम यूज़ कर सकते हैं. दैट्स दी पेयर. ओके, सो यू हैव टू फाइंड द पेयर्स ऑफ दीज थिंग्स. ओके, जैसे कि फर्स्ट वन इज नीडल एंड थ्रेड. सो नीडल थ्रेड, नीडल के बगैर हम थ्रेड यूज़ नहीं कर सकते, और थ्रेड के बगैर हम नीडल यूज़ नहीं कर सकते. दैट्स दी पेयर इज दी नेसेसरी. जैसे कि कैंची होता है, पेयर ऑफ कैंची, क्योंकि कैंची भी 2 चीज़ों से बना हुआ होता है ना, ऐसे करके 2 चीज़ों से बना होता है. सो वी नीड 2 थिंग्स टू make a pair. Next is bat, ball है ना, bat and ball. Socks, shoes, shirt, shirts, bowl, spoon. That's the pairs. Needle, thread, bat, ball, socks, shoes, shirt, shorts, bowl, spoon. Okay, that's the pairs. Now next is this, there is a picture. Now you have to, what do you have to do? You have to stick or you have to draw your picture, your picture, and in this you have to stick or draw your friend's picture. Now यहाँ पर आप draw भी कर सकते हैं और उनका picture paste भी कर सकते हैं. यहाँ पर अपना picture मी लिखा हुआ, तो आपका picture में पेस्ट करेंगे या फिर ड्रॉ करेंगे. और नेक्स्ट इज माई फ्रेंड, यहाँ पर अपना फ्रेंड का पिक्चर स्टिक करो और फिर ड्रॉ करो. एंड यू कैन राइट हियर, यू हैव टू सेंड कंप्लीट द सेंटेंस लाइक दिस. माय नेम इज, you have to write your name here, and here you have to write your friend's name. Okay, you have to write your friend's name. You can write anything. Okay, ऐसे करके अपने फ्रेंड्स की नेम लिखना है. ओके, दैट्स ऑल. नाउ यहाँ पर यू हैव टू जस्ट ट्रेस दी लाइन्स इन विच दीज insects are flying. Okay, these are the path of these insects. You have to just trace the line here. यहाँ पर दिया है dotted line. You have to just trace these lines. Okay, like this. You have to just trace the lines. ऐसा करके उड़ती है. नेक्स्ट दिस ऐसे करके उड़ती है. ओके, बहुत ही मजा आएगा है ना करने में. एंड नेक्स्ट इज ये ऐसे करके उड़ती है. एंड नेक्स्ट इज ये ऐसे करके उड़ती है. ओके, पाथ मीन्स रास्ता. ये कैसे उड़ता है, इसका रास्ता है. ओके, यू हैव टू डू दिस लाइक दिस. नाउ यहाँ पर दिया है फिश का इमेज. नाउ यू हैव टू ट्रेस दी वेव्स. यहाँ पर जो वेव्स है इसको ट्रेस करना है, डॉटेड लाइन में ट्रेस करना है ऐसे करके. एंड यू हैव टू कलर दिस पिक्चर ऑफ द फिश. ओके, बहुत ही ऐसे करना होगा. ठीक है, क्लीन, नीट एंड क्लीन करना होगा. एंड यू हैव टू कलर दिस पिक्चर. यू हैव टू कलर. ओके, यू हैव नीचे भी है वेव्स. ओके, यू हैव टू मेक वेव्स हियर ऑल्सो. ऐसे करके यहाँ पर दिया है ना. यू हैव टू डू इट नाइसली. ओके, मैम की तरह नहीं इधर उधर. यू हैव टू डू इट नाइसली. सो दैट्स ऑल. So that's all in this. That's all in this poem. Okay, so we have done the explanation part and also the exercise portion of these poems. Okay, so hope you will remember this poem and
व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम? आफ्टर अ बाथ, है ना, नहाने के बाद हम क्या करते हैं इसके बारे में ये पोएम. एंड हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? द पोएट ऑफ दिस पोएम इज एलिन फिशर. ओके, द पोएट इज द एलिन फिशर एंड यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस poet and also the name of the poem and the name of the poet. Okay, so here what does it say? The child after a bath, he tries to wipe himself and he wipe all the body parts. Okay, one by one he dries his fingers, toes, hands and legs and the nose. He wipes all these with a towel. And in the last stanza what we have learned is he was thinking, okay, the poet is thinking about himself as a dog. He thought that if I were a dog, I could be, I will take less time to dry myself. I will just shake myself, then I will be dry. Okay, वो ऐसा बोलता है कि अगर मैं एक डॉग होता तो मुझे इतना वक्त भी नहीं लगता अपने आप को ड्राई करने में. I just shake myself and I will be all dry. So that's all in this poem. Hope you will remember this poem and you have understood this poem. Thank you.